गाइस Redmi Note सीरीज का नाम आते ही ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता है क्योंकि इंडिया में ये सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह काफी पॉपुलर है और इस बार Redmi Note 15 Pro ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि इस प्राइस पॉइंट में Realme P4 भी आ गया है जो पेपर पे काफी सॉलिड लगता है। तो ऑब्वियस सवाल ये बनता है, अगर आप इस प्राइस रेंज में एक नया स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हो तो इन दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा सेंस बनाता है और कौन सा फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो चलो आज इसी कंपैरिजन को डिटेल में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। दोनों फोन सिर्फ पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है, फ्रेम भी प्लास्टिक का है, लेकिन जब आप दोनों फोन्स को हाथ में उठाकर फील करोगे तो डिफरेंस क्लियरली नोटिसेबल है। Redmi Note 15 Pro थोड़ा हैवी और थोड़ा थिक फील होता है और इसका रीजन भी है। Redmi ने यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर को ज्यादा सॉलिड बनाया है, इसी वजह से Redmi में आपको हायर IP रेटिंग मिल जाता है। Realme में IP65 या 66 का रेटिंग दोनों मिलता है। अगर बाई चांस फोन पानी में गिर गया तो Redmi थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। प्रोटेक्शन की बात करें तो Redmi में Gorilla Glass Victus 2 मिलता है, जबकि Realme में Gorilla Glass 7a दिया गया है। दोनों फोन्स में ही IR ब्लास्टर मिलता है जो आजकल कम फोन्स में मिलता है। अब कैमरा सेक्शन की बात करते हैं जो काफी लोगों के लिए डिसाइसिव फैक्टर है। Redmi में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है और अल्ट्रा वाइड भी दिया गया है। Realme में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। फ्रंट कैमरा Realme में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सेल्फीज और सेल्फी वीडियोस में Realme क्लियरली बेटर लगता है, ज्यादा डिटेल्स, बेटर कलर्स और बेटर स्किन टोन्स। वीडियो रिकॉर्डिंग के केस में Realme 4K 60 fps तक सपोर्ट करता है, जबकि Redmi 4K 30 fps तक लिमिटेड है। ओवरऑल वीडियो क्वालिटी भी Realme में ज्यादा कंसिस्टेंट फील होता है। बैक कैमरा से इमेज क्वालिटी में मुझे Realme के फोटोज ज्यादा नेचुरल और प्लीजिंग लगे। Redmi में कभी कभी ओवर शार्पनिंग और ऑयल पेंटिंग इफेक्ट आ जाता है, जबकि Realme कलर्स को थोड़ा सा वाइब्रेंट रखने की कोशिश करता है विदाउट ओवरडूइंग इट। इंडोर और लो लाइट शॉट्स में भी Realme ने मुझे ज्यादा सेटिस्फाई किया। परफॉर्मेंस की बात करें तो Redmi Note 15 Pro में आपको Dimensity 7400 Ultra मिलता है, जबकि Realme P4 Pro में आपको Snapdragon 7 Gen 4 दिया गया है। रैम ऑप्शन दोनों में 8GB और 12GB के साथ 128GB से ऊपर मिल जाता है, लेकिन स्टोरेज टाइप में Realme आपको देता है UFS 3.1 जबकि Redmi आपको देता है UFS 2.2। डेली यूज में ऐप ओपनिंग और एनिमेशन Realme में थोड़ा ज्यादा स्मूथ फील होता है। दोनों फोन ही Android 15 के साथ आता है, लेकिन Redmi के सॉफ्टवेयर अपडेट ज्यादा लंबे टाइम तक प्रॉमिस्ड है, 4 साल का OS और सिक्योरिटी अपडेट्स, जबकि Realme में थोड़ा कम सपोर्ट मिलता है। स्पीकर क्वालिटी और हैप्टिक्स की केस में मुझे Redmi थोड़ा ज्यादा लाउड और इम्पैक्टफुल लगा, लेकिन अगर सिर्फ लुक्स और इन हैंड फील की बात करें तो Realme थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील होता है। ये फोन स्लिमर है, लाइटर है और फिनिश थोड़ा सा क्लासी फील देता है, इसीलिए डिजाइन के मैटर में मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन Realme की तरफ जाता है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी और टफनेस के लिए Redmi स्ट्रॉन्ग है। अब चलते हैं डिस्प्ले पर। दोनों फोन्स में AMOLED पैनल दिया गया है और रेजोल्यूशन भी सेम है 1.5K का। डिफरेंस आता है रिफ्रेश रेट में। Realme में 144 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, जबकि Redmi 120 हर्ट्ज पर ही लिमिटेड है। HDR कंटेंट के टाइम Realme थोड़ा ज्यादा ब्राइट और शार्पर फील होता है, लेकिन SDR कंटेंट जैसे नॉर्मल YouTube वीडियोस या रील्स वहां पर ऑनेस्टली ज्यादा फर्क नोटिस नहीं होता। आउटडोर ब्राइटनेस दोनों फोन्स में काफी सफिशिएंट है, कोई मेजर कंप्लेंट नहीं है। ओवरऑल डिस्प्ले के केस में Realme के पास एज थोड़ा ज्यादा है। गेमिंग परफॉर्मेंस पे Realme क्लियरली थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है। हाई ग्राफिक्स और हेवी टाइटल्स Realme में ज्यादा स्टेबल चलते हैं। हीटिंग इशू दोनों में ही मेजर नहीं है, लेकिन ओवरऑल गेमिंग के मामले में मैं Realme को स्लाइटली विनर मानूंगा। बेंचमार्क्स में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन Snapdragon 7 Gen 4 का हल्का सा एज दिखता है। बैटरी टेस्टिंग में इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। Redmi और Realme दोनों में ऑलमोस्ट सेम बैटरी ड्रॉप देखा गया। सेम ऐप, सेम ब्राइटनेस, सेम यूसेज पैटर्न, दोनों का बैटरी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। इसका क्रेडिट Redmi के ऑप्टिमाइजेशन और Realme के एफिशिएंट चिपसेट दोनों को जाता है। डिफरेंस आता है चार्जिंग में। Realme 80 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ बॉक्स में चार्जर भी देता है, जबकि Redmi 45 वाट चार्जिंग के साथ आता है। इस वजह से Realme का फोन काफी जल्दी फुल चार्ज हो जाता है कि Redmi का फोन थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। प्राइसिंग की बात करें तो Redmi Note 15 Pro लॉन्च हुआ था 29,999 पर, लेकिन ऑफर्स के साथ अभी 26,999 के आसपास मिल रहा है। Realme P4 Pro लॉन्च हुआ था 32,499 पर, लेकिन अभी अराउंड 27,999 में अवेलेबल है।
मेरे हिसाब से इस बजट में Realme ज्यादा सेंस बनाता है क्योंकि आपको बेटर डिस्प्ले, स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस, फास्टर चार्जिंग और बेटर कैमरा एक्सपीरियंस मिलता है। Redmi के भी अपने पॉजिटिव्स है, स्ट्रॉन्गर बिल्ड, हायर IP रेटिंग, Gorilla Glass Victus 2 और लाउडर स्पीकर्स, लेकिन ओवरऑल पैकेज के हिसाब से Realme P4 Pro मुझे ज्यादा बैलेंस्ड और वैल्यू फॉर मनी लगा। अभी आप बताओ कि आप कौन सा फोन चूज करोगे, Realme P4 Pro या Redmi Note 15 Pro, और कमेंट सेक्शन में अपना चॉइस जरूर बताना।